हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस एकेडमी जो कि भोपाल में स्थित है आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में जानेंगे। ये एक राज व्यवस्था का आपका विषय का एक टॉपिक है। भारत का संवैधानिक विकास। ये शुरू करने से पहले मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहूंगा। तुम इस वीडियो को क्यों देखो? क्या है इस वीडियो के अंदर? तुम चाहे दिल्ली में बैठे हो या भारत के किसी भी कोने में बैठे, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखो क्यों? तुमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, हो सकता है बच्चे तुम लोग पीएससी निकाल के बैठे हो, यूपीएससी निकाल के बैठे हो, प्री निकाला हो, मेंस तक निकाला हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो क्यों देखो? तो तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं इसमें 5 क्वेश्चन पूछूंगा। 5 क्वेश्चन। सबने पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है। भारत का संवैधानिक विकास सबने पढ़ा है। शुरू होता है 1600 से, जब ईस्वी में आए थे 1947, सबने पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम इस वीडियो को क्यों देखो? अगर तुम इन 5 क्वेश्चन के आंसर दे देते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। लेकिन अगर तुम इन 5 क्वेश्चनों के उत्तर नहीं दे पाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे में कोई ना कोई कमी रह गई और उस कमी को पूरा कर लो, भर दो उस कमी को। समझ में आया? तो चलो शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ तुमसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। सबको मालूम है अंग्रेज भारत आए, 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास हुआ। हर किताब बोलती है यही चीज है, कोई नई बात नहीं कह रहा मैं। लेकिन मैं जो नई बात कहने वाला हूं, जो तुम्हें सिर्फ तुम 5 मिनट देखते हो बंद कर देते हो वीडियो को, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो 5 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, 5 क्वेश्चन के मुझे आंसर दे दो, ठीक है? उसके बाद ये वीडियो शुरू करूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सिंपल सा और साधारण सा। 1700, पहला क्वेश्चन, 1726 का राजलेख का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? मेरा पहला क्वेश्चन। 1726 का राजलेख प्रस्तुत किया गया था, चार्टर्स जो आए हैं अपने भारत में, इसका उद्देश्य क्या था? दूसरा क्वेश्चन, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट सबको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें मालूम है, ये बच्चे को भी मालूम है। मेरा क्वेश्चन है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था? मेरा दूसरा क्वेश्चन। मेरा तीसरा क्वेश्चन, भाई आप पढ़ते आ रहे हो ना बाय हार्ट, तो बस मुझे मेरे 5 क्वेश्चन के आंसर बता दो, वीडियो को देखना बंद कर दो। पहला, 1726 के राजलेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति, मैं यहां लिख देता हूं, किस समिति, कैमरा थोड़ा इधर कर देता हूं,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पे आया था? यह है मेरा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन तुम लोगों से, मुझे लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, तुम्हारे से तीसरा क्वेश्चन साधारण सा क्वेश्चन। 1700 या हटाओ, दंडाज अधिनियम किसके दोष पूरा करने के लिए आया था? दंडाज अधिनियम, जो मैं डेट भी लिख देता हूं, 1783। ये किसके दोषों को खत्म करने के लिए आया था? खत्म करने आया था। मेरा चौथा क्वेश्चन, फोक्स का भारतीय विधेयक क्या था? फोक्स का भारतीय विधेयक क्या था? और मेरा बिल्कुल छोटा सा और अंतिम क्वेश्चन, तो मैं समझ में तो आ गया क्वेश्चन को चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन, 1726 का राजलेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरा क्वेश्चन, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति की सिफारिश पे पास किया गया था? मेरा तीसरा क्वेश्चन, दंडाज अधिनियम जो 1783 में आया था, किसकी पहल पे आया था? मेरा चौथा क्वेश्चन, फोक्स का भारतीय विधेयक क्या था? ठीक है, फोक्स का भारतीय विधेयक क्या था? चलो 4 ही क्वेश्चन बता दो, बहुत है। 5 क्वेश्चन पे मैं तुम्हें जोर नहीं दूंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगर आते हैं चारों के आंसर तो ये वीडियो को बंद कर दो, देखना मत देखो। और अगर नहीं आते हैं तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये मेरा पीएससी यूपीएससी का फर्स्ट लेक्चर है, और मैं एक सीरीज बना रहा हूं यूपीएससी लेवल के लेक्चर्स की। ठीक है ना, जो उन लोगों को फायदेमंद रहेगा जिन पे पैसे नहीं है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, जो बेचारे बच्चे अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते, या फिर उन बच्चों के लिए जो बहुत पढ़ते हैं, उनका टारगेट है निकालना लेकिन थोड़ी सी गाइडलाइन की कमी आ जाती है। 2 तरीके के बच्चों के लिए मेरे लेक्चर्स हैं। ठीक है ना, और फायदा दोनों को ही होना है। तो ठीक है, इनके 4 के आंसर भी तुम्हें मेरे लेक्चर में मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें आते थे तो वीडियो देखना बंद कर दो। मैं खुद कह रहा हूं मेरा वीडियो मत देखो। और नहीं आए, एक का भी अगर नहीं आया, किसी 4 में से 3 भी आ गए और एक भी नहीं बना तो जरूर देख। तो मैं मिटा रहा हूं और स्टार्टअप करता हूं। मैं स्टार्टअप करता हूं मैं भारत का संवैधानिक विकास। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा तुम्हें, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण। पहला, ये हमारा जो शुरू हुआ, मतलब भारत का संवैधानिक विकास जो शुरू हुआ, उसको मैं मानता हूं, अगर सही तरीके से बताऊं तो 1600 ईस्वी से। भारत का जो संविधान है वो एक दिन की उपज ना होकर वर्षों का प्रकाश पुंज रहा है। समझ में आ रहा है? इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ और 1950 तक चलता रहा। यानी 1600 से मानो 1950 तक भारत का संवैधानिक विकास चलता रहा। 1947 सुनते हो ना? नहीं, 1950 तक। कैसे? तो शुरुआत करते हैं 1600 ईस्वी के राजलेख से। मैं ज्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत फास्ट कराऊंगा,
जिससे तुम्हें हेल्प मिल सके यूपीएससी में, पीएससी में, सभी राज्य स्तर की सेवा, राज्य स्तर की नौकरियों में। तो पहले है हमारा 1600 ईस्वी से लेकर राजलेख। यह था क्या और इसका उद्देश्य क्या था? इसकी शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के जन्म से, अर्थात भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ अगर मैं कहूं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह कार्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजलेख से माध्यम से शुरू हुआ, इस राजलेख को मैं कहता हूं 1600 ईस्वी का राजलेख। इसके माध्यम से महारानी, मैं से इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, कोई फालतू चीज नहीं लिखवाऊंगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा उसे इसके अंदर 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश में व्यापार करने का अधिकार दिया। 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक ड्राइंग बताऊं। ये हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप के साथ यहां पर है ब्रिटिश समूह, द्वीप समूह। ये हमारा एशिया है, ये भारत। तो यहां पे है इंग्लैंड की स्थिति। यहां से हमारे पूर्वी देश क्या हुए? पूरे एशिया। समझ में आया? ये क्या हुआ पूर्व देश? एशिया। देखो रूस, ये रहा, मैं तुम्हें भूगोल की दूंगा तब समझना। ये रूस है, फिनलैंड, यहां से सीरी लगी है, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, ब्रिटिश समूह, आयरलैंड, नागम्बरलैंड, इटली, ये रहा इटली, है ना। यहां लाइन है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ठीक है ना, चिली। तो माफी, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां से जो इंग्लैंड के देश थे, पुर्तगाल, सब, तो यहां पूर्वी देशों की तरह उन्होंने फोकस करना शुरू किया। ठीक है, 15 वर्षों के लिए। तो यह चार्टर एक्ट हमारे संवैधानिक, भारत के संवैधानिक इतिहास का एक पहला सफल, मतलब मैं कहूं प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें और क्या हुआ? 1600 ईस्वी का राजलेख, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, अब और क्या हुआ? इसके अंदर एक परिषद का गठन किया गया। क्या बनाई गई? परिषद। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं बेटा, जगह कम है। परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन किया गया और इस परिषद के शिखर पर, मैं लिख देता हूं, परिषद का गठन हुआ। इसके शिखर पर
फिर तो अपने परिषद के सदस्य थे। शिखर पर कौन होता था? गवर्नर। शिखर पर गवर्नर होता था और इसके 24 अन्य सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24 अन्य सदस्य थे। इसे कहते थे गवर्नर। गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। परिषद का गठन किया गया जिसमें गवर्नर और उसके कितने? 24 अन्य सदस्य थे। गठन किया गया। तो यह था हमारी शुरुआत का 1600 ईस्वी का राजलेख। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमारे भारत में आ गए और जैसा कि तुम जानते हो पूरे भारत को निगल लिया धीरे धीरे करके। हम पढ़ रहे हैं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें संवैधानिक विकास। फिर आया हमारा दूसरा। पहला तो हमारा हो गया 1600 ईस्वी का राजलेख। दूसरा आया 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख जो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था। इसमें हुआ क्या? सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें जान लो। इसमें कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को तथा राज्यपालों की परिषद होती थी तथा आप नोट कर लेना सब चीजें, उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। विधि बनाने की, यह था उद्देश्य जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। समझ में आ रहा है? प्रदान की गई, प्रदान की। तो यह था हमारा 1726 का अभिलेख। मेरे से बताओ, पहला था 1600, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों पर व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया था एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। 1726 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, मद्रास राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब मेरा आता है इसके बाद तीसरा। तीसरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये तीसरा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें मैंने तुमसे क्वेश्चन भी पूछा था, ये किस समिति की सिफारिश पे इसका निर्माण किया गया था? तो पहले बात इसको जानो, जब उस समय जब ये पास किया जा रहा था, यानी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री
ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, कौन थे रेगुलेटरी एक्ट के समय? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर इस एक्ट को पास किया गया था। इसकी मतलब सिफारिश पर 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इस अधिनियम ने, अगर मैं इसके बारे में और आगे बात करूं, तो कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। बिहार पीएससी का क्वेश्चन। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहला, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला एक लिखित संविधान पास किया। संविधान प्रस्तुत किया। समझ में आ रहा है? तो पहला एक लिखित संविधान किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास किया गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो नॉर्मल से। और शासन पद्धति का एक सुश्रुत श्री गणेश हुआ 1773 ईस्वी के अंदर। मैं बच्चों की चीजें नहीं पढ़ूंगा। बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी सब जानते। जो आप नहीं जानते हो वो इस वीडियो में पाओगे। तो इसके अंदर और क्या हुआ उसको जानने के लिए मुझे इसको मिटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मैं लिख पाऊंगा। इसे मिटा दूं, थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए। ठीक है, ओके। तो बात है और क्या हुआ 1773। मैंने आपको दो चीजें बताई। क्या क्या बताई चीजें? पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर इसको पास किया गया। 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन गए। अब और क्या? सीधी सी बात है, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों, कैमरा थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं दिखाई दे, तीनों प्रेसिडेंसी। कौन सी तीनों प्रेसिडेंसी थी? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ? देखो, लॉर्ड नॉर्थ से तत्कालीन प्रधानमंत्री, पहला क्वेश्चन। गुप्त समिति, दूसरा क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिखित संविधान, तीसरा क्वेश्चन। चौथा, बंगाली गवर्नर को प्रेसिडेंसी गवर्नर। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ये तो जानते ही हो। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यवधि पहले 1 साल होती थी, उसे बढ़ा दिया गया।
दिया गया, अब उसकी अवधि कर दी 4 वर्ष। तो ये भी एक और क्वेश्चन आता है, कितनी कर दी? 4 वर्ष। अब आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुल सदस्य संख्या थी कितनी, जरा ये तो बताओ। सब जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो ब्रिटेन में थे, वहां के उत्तरदायी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखरेख करते थे, सब जानते हैं, लेकिन उनकी सदस्य संख्या कितनी थी जरा ये तो बताओ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं आया अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो 84 में आएगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी टोटल 24। कितने सदस्य थे? 24, ठीक है। और इनमें से 1/4 सदस्य हर साल यानी प्रति वर्ष अवकाश ले लेते थे, प्रति वर्ष अवकाश ले लेते थे। समझ में आ रहा है? कार्यावधि 1 वर्ष से बढ़ा दी गई, 4 वर्ष कर दी। कितने सदस्य थे बेटा? 24 सदस्य थे, और जिनमें से 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ले लेते थे। समझ में आ रहा है? ओके। और जानो रेगुलेटिंग एक्ट को, और जानो। सिर्फ यही मत जानो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1774 में, जिसके 4 सदस्य थे, एलिजा एम्पे था, उसके अन्य 3 सदस्य और थे। ये मत पढ़ो, इसके अलावा पढ़ो। लेमिस्टर है ना, हाइट था, चैम्बर था, ये मत पढ़ो, उसके और अलावा पढ़ो, तभी तो निकलेगा पेपर। और क्या हुआ? और हुआ अगर मैं देखूं तो अब जो गवर्नर जनरल बनाया गया, जो गवर्नर जनरल था, उसको समस्त सैनिक तथा जो वॉरेन हेस्टिंग की बात हो रही है, समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां दे दी। समस्त सदस्य सिविल शक्तियां दे दी। समझ में आ रहा है? तथा इसके कितने सदस्य थे? इसकी परिषद में 4 सदस्य थे। किसके? वॉरेन हेस्टिंग। 4 सदस्य परिषद थी इसकी। तो ये एक और आता है, समझ में आया? 4 सदस्यीय परिषद थी इसकी। इसके अलावा और क्या हुआ भाई? और क्या, कुछ तो हुआ होगा। और क्या हुआ? और जानते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम इसे और देखें, शक्तियां बढ़ा दी गई, इसे निर्णायक मत देने का अधिकार दे दिया गया, साथ ही जो मैंने बताया था 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में लिख देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश था, ये तो सब जानते हैं, तुम भी जानते होगे, मैं तो वो बताना चाहता हूं जो तुम नहीं जानते। इसका मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजाह एम्पे। सर एलिजाह एम्पे पहला सदस्य। और कौन थे इसके 3? भैया मैंने 4 बताए, 3 के नाम क्या थे? अभी बताए थे मैंने। चैम्बर्स,
ये दूसरा चैम्बर्स, चैम्बर्स। तीसरा लेमेस्टर, तीसरा कौन था? लेमेस्टर। और चौथा कौन था? हाइड। कौन था? हाइड। ये थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम। और इन सब के विरुद्ध, मतलब सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अगर हम कर सकते थे अपील, तो उनके खिलाफ भी कर सकते थे। कहां कर सकते थे? ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल, काउंसिल में कर सकते। समझ आया? और इसी में 4 सदस्य के नाम बता दूं। बारवेल था, मानसेन था, इसके जो 4 सदस्य, बारवेल था, मानसेन था, टोनिया था, है ना, फ्रांसिस था। तो मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए, मतलब हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर पेपर निकालना है तो सिविल सर्विस का निकालना है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीएससी हो, राज्य स्तरीय हो या मतलब संघ स्तरीय हो। ठीक है? इसमें एक और मुख्य चीज बता सकता हूं, इसमें घोषणा कर दी गई थी, इसे मिटा देता हूं मैं। इसमें घोषणा कर दी गई थी कि बिना लाइसेंस के अगर तुमने व्यापार किया, व्यापार प्रतिबंधित था। बंधित था, व्यापार नहीं कर सकते थे। समझ में आया? तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम जानेंगे अन्य एक्ट 1781, 1784, 1786, 1793। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1793, 1813, ऐसी ऐसी चीजें निकल के आएंगी ना कि तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। भूगोल में तो बहुत इंटरेस्ट ले लिया, अब जरा राजनीति शास्त्र में तो इंटरेस्ट लेके दिखाओ। 1813 को में कोई टीचर नहीं मिला जो तुम्हें इंटरेस्ट दिखा सके। इसे देखो, हम इतनी चीजें तुम्हें बताएंगे ना, तुम सर चकरा जाएगा, ये कैसे हो। मैं लिख रहा हूं जिन जिन पे मैं चर्चा करूंगा अपनी आगामी वीडियो में। 1858 सब पे चर्चा करेंगे हम। 1858, 58 के बाद 1861 भारतीय परिषद नियम। तुमने पढ़ा तो है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पूछे थे तो क्या हो गया था तुम्हें, यानी इसमें भी हम उतना ही गहराई पे जाएंगे। क्या क्या हुआ, हकीकत क्या है। 1873, अब मैं यहां लिख देता हूं और लिख देता हूं। 1873 के बाद अगर मैं याद करूं 1876 शाही मतलब उपाधि दी गई थी 1876 में। यह भी हमारे संवैधानिक विकास का एक बहुत मूलभूत अंग है। 1892 अगर मैं देखूं 1909, 1919 हम सब जानते हैं 1935 जो हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिससे हमने ग्रहण किया सब कुछ, उनकी मैं चर्चा करूंगा भारत के संवैधानिक विकास में। 1935 हुआ जो कि केंद्र शासित, आपने पढ़ा होगा, द्वैध शासन लगाया गया था, लेकिन वो इसमें समाप्त किया गया, लेकिन असल में समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि 1935 का फेल हो गया था। तो हम 1935 में इतनी गहराई पे जाके चर्चा करेंगे।
फिर बात करूंगा मैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव की बात करूंगा, 1942 की बात करूंगा, क्रिप्स मिशन की, फिर बात करूंगा बेवेल योजना की, बेवेल योजना की बात करूंगा, जगह नहीं है, थोड़ा सा लिखा है इसलिए मैंने। फिर मैं बात करूंगा कैबिनेट मिशन की 1946, कैबिनेट मिशन की। फिर मैं बात करूंगा अंतरिम सरकार की, और उसके बाद मैं बात करूंगा 1947 की, माउंटबेटन के साथ साथ 1947 की बात करूं। कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूं जिससे तुम्हें दिखाई दे जाए। तो सोचो, भारत का संवैधानिक विकास कोई एक सेकंड या एक दिन की उपज नहीं है, तुम्हें यह सब जानना है। और वादा है, हर एक्ट से जो यूपीएससी और पीएससी में क्वेश्चन आए हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बना के बताता चलूंगा तुम्हें, जो तुम्हें आज तक नहीं मिले होंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, इसे अपने मित्रों तक शेयर करो, मित्रों तक शेयर करो, क्योंकि जैसे मैं तुम्हारे तक पहुंच रहा हूं ना तुम्हारी मदद करने, तुम शायद उनकी मदद कर सको। तुम्हें वादा करना होगा मेरे से कि अगर तुम्हें कुछ भी इसमें सीखने को मिल रहा है, ये निःशुल्क है, क्या पैसा ले रहा हूं मैं तुमसे, तो इसको आगे बढ़ाओगे, अपने ग्रुप में डालोगे, वादा करो, ठीक है ना। और मैं तुम्हारे ग्रुप को, तुम्हारे मित्रों को जो दे सब दूंगा ना, अपना तन मन धन तक देने को तैयार होऊंगा, समय दे दूंगा, अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे। तो सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो मेरे आगे के लेक्चर लेने के लिए। 1773 हो गया, अब बारी आएगी 1781 की। मुझे आप आज्ञा दीजिए, अन्य लेक्चर बनाने में लग रहा हूं मैं। धन्यवाद।